अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज दोस्तों मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा और आपको बना के दिखाऊंगा कि आप पाकिस्तान में अपनी प्राइवेट लिमिटेड, एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनियां पाकिस्तान में अपनी कैसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने बिज़नेस के लिए मुझे एक सर्विस चाहिए थी, तो उसके लिए आपके लिए रिक्वायरमेंट थी उनकी, जो सर्विस प्रोवाइडर थे उनकी, कि आपकी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए पाकिस्तान में। ठीक है, तो उसके लिए मैं लॉयर्स और कंसल्टेंट के पास गया, तो जाके मैंने उनसे बात की कि जी मैंने ऐसे कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है अपनी। तो उन्होंने मेरे से फ़ीस डिमांड की जो कि थी 50,000, 50,000 रुपया, जिसमें आपकी कंपनी और आपका FPR के साथ जो उस कंपनी का NTN है वो बना के दे रहे थे। ठीक है, 50,000 डेफिनेटली इस काम के लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट है। तो मैं जब घर आया तो मैंने आके SCCP की वेबसाइट पे आके मैंने खुद से ट्राई की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी कंपनी बना ली, जिसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। आपको उसमें टैक्स में काफ़ी बचत होती है। फिर आपकी कंपनी कोई भी पाकिस्तान में आप बिज़नेस उस कंपनी के अंडर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको इंशाल्लाह बना के दिखाऊंगा। गूगल पे आप सिंपली जाएं, SCCP वहाँ पे लिखें, तो जो पहला लिंक है scp.government.bk, उस पर जाके आप क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद उसकी आप SCCP की जो सर्विसेज है उस पर आप क्लिक कर दें। ठीक है, देखिए इसके लिए आप डेफिनेटली नेशनल हैं पाकिस्तान के, तो आप इस पर साइन अप कर लें पहले। ठीक है, साइन अप करने के बाद यहाँ पर आप अपना CNIC डालेंगे, उसकी एक्सपायरी डेट, कार्ड इशुएंस डेट, पासवर्ड। ठीक है, अपना फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और करंट एड्रेस वगैरह आप ये सारा यहाँ पे, अपना फ़ोन नंबर, उसका सर्विस प्रोवाइडर है, आप यहाँ से चूज़ कर लें। ठीक है, उसको वेरीफाई कर लें। उसके बाद यहाँ से इसको टिक करें और साइन अप कर लें। ठीक है, और मेरा क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ से जाऊँगा और यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। ठीक है, और अब आपने अपनी बनानी कंपनी। ठीक है, तो उसका नेम आपने रिजर्व करना है और उसको इनकॉर्पोरेट करना है SCCP के साथ। ठीक है, तो आप ये नीचे आते हैं, थर्ड ऑप्शन है नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन कंबाइंड। ठीक है, आप इस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद ये आपके सामने ये पेज ओपन होगा। ठीक है, इसके अंदर देखें आप SCCP के साथ जो है दोस्तों, वो 3 किस्म की आप पाकिस्तान में कंपनीज बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फिर आती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, फिर आती है सिंगल मेंबर कंपनी। अब जो प्राइवेट लिमिटेड है इसके अंदर ये होता है कि इसके जो डायरेक्टर्स हैं वो एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, मोर देन 2 या 2 होने चाहिए। अब जो पब्लिक लिमिटेड है उसके अंदर ये है कि उसके डायरेक्टर की जो तादाद है वो 3 से ज़्यादा होती है या 3 होती है। अगर आप एक आदमी हैं और चाहते हैं कि कंपनी के 100% शेयर आप अपने पास रखें और उसके डायरेक्टर आप अकेले हों, अकेले ओनर हों, तो आप सिंगल मेंबर कंपनी अपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो सिंगल मेंबर कंपनी अकेले ही वो रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे होते हैं, तो आप ये सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको ये भी फ़ायदा कि आप दराज के अंदर, अगर आप अपना दराज मॉल का बनाना चाह रहे हैं, कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, या दराज मॉल के साथ आप अपनी मतलब कि अकाउंट बनाना चाहते हैं, उनका सेलर बनना चाहते हैं दराज मॉल पे, ठीक है, तो आप ये कंपनी रजिस्टर्ड करवा के आप बन सकते हैं इजीली। इसकी आप इन्फॉर्मेशन दें जो इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको उसके बारे में भी डिटेल से गाइड कर दूंगा। SMC बनाते हैं हम, ठीक है, वो ये सिंगल मेंबर है, और बस फ़र्क इसका ये, प्राइवेट लिमिटेड में 2 लोग होंगे मेंबर, जो डायरेक्टर हैं, पब्लिक में 3 या 3 से ज़्यादा होंगे, सिंगल मेंबर में एक बंदा ही बन सकता है। ठीक है, ज़्यादा भी बन सकते हैं डेफिनेटली, ये आप आगे चल के इसको चेंज भी करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नेम चूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं पंजाब SMC प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब सेकंड वो ये चूज़ करने को कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल पंजाब ऑलरेडी जो है वो कंपनी कोई है, ठीक है, सेकंड आपकी चॉइस क्या है, पंजाब लिख लेते हैं यहाँ पर हम पंजाब स्टोर्स। ठीक है, थर्ड में हम लिख लेते हैं पंजाब स्टोर्स। ठीक है, उसमें हमने स्टोर लिखा और ये थर्ड वाले में स्टोर्स लिख दिए।
कोई भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक कंपनी के अंडर आप काफ़ी ज़्यादा मतलब बिजनेस कर सकें या ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाना चाहते हैं, फिर कभी भी कंपनी में ये चीज़ अपनी जो है वो हाईलाइट ना करें आप, ठीक है। कि जिस तरह पंजाब कंस्ट्रक्शंस है, अब आपने नाम के साथ लिखा है कंस्ट्रक्शन, लेकिन आप काम आप कर रहे हो, आपका ऑनलाइन स्टोर हो, ठीक है, या आपका कोई फार्मेसी हो, या कोई भी आपका काम हो, अगर आप चाहते हैं कि आप उसके अंडर काफ़ी ज़्यादा बिजनेस कर सकें, तो फिर आपने कभी भी हाईलाइट नहीं करना कि आप उस कंपनी में मतलब फॉर एग्जांपल ये काम कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरह पंजाब टेक्सटाइल अगर आप लिख दें तो फिर आप उसमें सिर्फ कपड़े का कारोबार कर सकेंगे और कोई भी नहीं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। आप अपने नाम से भी लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये भी एक काफ़ी ज़्यादा मिथ पाई जाती है कि जो कंपनी आप जिस नाम से बनाते हैं सिर्फ उसी नाम से आप मार्केट में बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल ये मतलब कि एक मिथ है, गलत बात है। आप एक कंपनी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अपने नाम से बना लेते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं बना दूँ ताहिर सईद प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसके अंडर में और मतलब फॉर एग्जांपल और मैं अपनी दुकान बनाता हूँ, मतलब कि मैं बनाता हूँ पंजाब स्टोर्स, पंजाब इलेक्ट्रिक स्टोर, या कोई भी मैं नाम रख लेता हूँ, ठीक है। उसके अंडर मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी कंपनी का नाम है ताहिर सईद प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तो उससे कोई इशू नहीं होता। और यहाँ पे हम इनको बताएंगे सिग्निफिकेंस, जो आपने नाम चूज़ किया है उसकी रीज़न क्या, आपने क्यों चूज़ किया है, ठीक है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, यहाँ से आप उसकी लाइन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कौन सी प्रिंसिपल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कर देते हैं स्पोर्ट गुड्स कर लेते हैं, या ई कॉमर्स कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ई कॉमर्स की होते हैं। बिकॉज पंजाब आवर कंपनी सिचुएटेड इन पंजाब और पंजाब बेस्ड, ठीक है। अब ये यहाँ पे उसकी बस आपने ये बताना है कि नाम चूज़ करने की रीज़न क्या है, ठीक है। या आप लिख सकते हैं कि ओरिजिन जो है हमारी कंपनी का वो पंजाब है। अब यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कर लें, कोई भी हम कर लेते हैं, ऑटोमोबाइल्स एसेसरीज, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने पूछा है फॉरेन कंपनी या एंटिटी के साथ अगर वो एग्जिस्ट, मतलब पहले से कोई कंपनी इस नाम किया तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद या अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ दें इस फील्ड को। उसके बाद आपने मोड ऑफ पेमेंट कि किस तरह आप इसकी जो फीस है 1800 रुपये है, ठीक है, वो जो गवर्नमेंट की फ़ीस है, गवर्नमेंट का चलान है, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस तरह पे करना चाहते हैं। तो मैंने किया था कि ADC ई पेमेंट, इससे ये होता है कि आपको जो है ना वो मतलब अपने जो डेबिट कार्ड है, ATM कार्ड होता है जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उससे पे कर सकते हैं। उसका नंबर वगैरह लिख के वो आप पे कर सकते हैं, या आप एक प्रिंट आउट निकाल के किसी भी अपनी ब्रांच में जाएं, ठीक है, उधर जाके ब्रांच पे आप उनको मतलब वो पे कर दें बैंक चलान से, ठीक है। यहाँ से आप करेंगे लोकेट बैंक, यहाँ पे बैंक का नाम लिख दें, MCB, या सिटी का नाम लिखेंगे, ब्रांच नेम लिखेंगे, जितनी आपकी सिटीज़ में ब्रांचेज होंगी ना वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट यही रहेगा कि आप इसको ई पेमेंट कर दें, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट। उसके बाद हम करेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ सिंगल लिमिटेड शेयर्स, ठीक है, टेबल, इस पे हम सेकंड टेबल पे ही टिक रहने देंगे, ठीक है। नॉमिनी, इसका आप नॉमिनी का नाम लिखेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर जो उसका डायरेक्टर है उसको कुछ होता है तो वो सारा कुछ जो है वो उस कंपनी की मलकियत है, वो किसके नाम या किसको उसका बेनिफिशरी या नॉमिनी नॉमिनेट करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर उस नॉमिनी का CNIC, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, नॉमिनी टेलीफोन नंबर, और ये शैल नॉट बी अ पर्सन अदर देन रिलेटिव्स ऑफ द मेंबर, ठीक है, स्पाउस, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन और डॉटर, ठीक है, इनमें से कोई बंदा होना चाहिए। उसका ईमेल यहाँ पे लिखेंगे, जो कि नेसेसरी नहीं है, जिनके ऊपर ये रेड डॉट है ना ये वाले नेसेसरी हैं, मतलब कंपलसरी हैं, लाजमन आपने ये इंटर करने हैं। जिनके ऊपर नहीं है वो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इंटर कर दें तो वेल एंड गुड है, ठीक है। उसका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस होता है जिसपे ख़तो खताबत होती है, ठीक है, और रजिस्टर्ड एड्रेस होता है जो कि आपकी कंपनी जो जहाँ पर मतलब बेस्ड करती है, जो कि रजिस्टर्ड है उसका, ठीक है। आप कोरेस्पोंडेंस पे रहने दें, यहाँ पे यूनिट नंबर लिखें, उसका स्ट्रीट लिखें, एरिया लोकेलिटी लिखें, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट उसका जो आप सिलेक्ट करें, ठीक है, टाउन कर दें, सिटी सिलेक्ट करें, टेलीफोन नंबर में आप मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, सेल नंबर भी लिख सकते हैं,
ईमेल लिखते हैं कंपनी का। फैक्स को आप छोड़ भी सकते हैं, तो क्योंकि हर कोई नहीं यूज़ कर रहा आजकल ये। अच्छा, तो अब आता है इसका मेन पार्ट दोस्तों, ठीक है। उसमें हम अब देखें, एक कंपनी है, उसके हम कितने शेयर्स उसके रखना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप एसएमसी रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो आप उसका रखेंगे शेयर एक रखेंगे, ठीक है। उससे ये होगा कि उस कंपनी का मतलब 100% जो शेयर्स हैं वो आप उसके ओनर हैं, वो कोई किसी और के शेयर्स नहीं, वो सारे के सारे आपके शेयर्स हैं, ठीक है। इसमें हमने ऐड किया ऑर्डिनरी क्लास ऑफ शेयर, ऑर्डिनरी रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। पर शेयर वैल्यू आप यहाँ पर देखें, स्टार्ट में अगर आप रखना चाहते हैं, हमने शेयर की वैल्यू अगर आप 100 रखते हैं, ठीक है, 100 रख सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल कंपनी की होती है स्टार्ट में, ठीक है। वो जब उसकी वैल्यू बढ़ती है तो वो ऑटोमेटिकली आप आगे चल के इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑथोराइज्ड कैपिटल शेयर्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 10, ठीक है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर ऑथोराइज्ड कैपिटल में 1000 हो जाएगा, जो भी आपके शेयर की वैल्यू, और फिर ऑथोराइज्ड कैपिटल शेयर में जो भी आप एंटर करेंगे वो आपकी ऑटोमेटिकली ऑथोराइज्ड कैपिटल वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो गया मेन पार्ट। इसके बाद नेम एंड सरनेम, प्रेजेंट एंड फॉर्मर इन फुल, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है जो कंपनी के डायरेक्टर हैं और सीईओ हैं। इसके लिए कंपनी के लिए आपको चाहिए एक डायरेक्टर जो कि आप खुद हैं, ठीक है। सीईओ आप कंपनी का किसी को भी बना सकते हैं जो आपका रिलेटिव हो, या आप कंपनी अगर आपकी बाकी मतलब कि एक मतलब वेल नोन कंपनी अगर आप बनाने जा रहे हैं तो आप उसका जो डेफिनेटली आपकी कंपनी का सीईओ है उसका आप नाम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। आप लिखते हैं जिस तरह मैं लिखता हूँ कि ताहिर सईद, ठीक है, मैं डायरेक्टर हूँ, और डेजिग्नेशन मैं यहाँ पर करूँगा डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर, ठीक है। सब्सक्राइबर वो होता है जो ये कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा है। नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप यहाँ पर हम करेंगे नॉमिनी, ठीक है। इसे मैंने नॉमिनेट किया अपने आप को मैंने, ठीक है। इसमें एंटिटी द नॉमिनेटिंग द डायरेक्टर, यहाँ पे आप खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें आपको ये होता है, इसमें आप स्पेलिंग वगैरह हर चीज़ इसकी ना अच्छी तरह चेक करें, क्योंकि जब मैं कर रहा था तो मैं एक जगह पे मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हुई थी, तो उन्होंने SCCP वालों ने मुझे कॉल की थी कि आपकी ये गलत मिस्टेक है, तो इसे आप काइंडली करेक्ट करें, ठीक है। उससे ये होता है कि मसला तो कोई नहीं बनता, आपकी जो कंपनी है उसका टाइम थोड़ा बढ़ जाता है रजिस्टर्ड होने का, जहाँ पर वो 3 दिन में होनी है वहाँ पर उसे 5 दिन 2 दिन ऊपर बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसका आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर आपने CNIC उसका डाल देना है, नेशनलिटी पाकिस्तानी है डेफिनेटली। रिलेशनशिप, ठीक है, वो यहाँ पर आप रखेंगे सन ऑफ, ठीक है। यहाँ पे वाला साहब का नाम लिखेंगे आप, रेजिडेंशियल एड्रेस लिखेंगे आप, ठीक है। सिटी, प्रोविंस, कंट्री, पोस्टल कोड। पोस्टल कोड काफ़ी लोगों को नहीं पता होता अपने सिटी का, तो आप गूगल पे जाएं, अपने शहर का नाम लिखें, जिस तरह पोस्टल कोड ऑफ लाहौर, तो उसका पोस्टल कोड सबसे पहले ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऑक्यूपेशन यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपकी ऑक्यूपेशन है, बिजनेसमैन भी लिख सकते हैं, ठीक है। एनटीएन अभी आपका नहीं बना तो यहाँ पर आप खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स 100, क्योंकि 100% उसके जो ओनर हैं वो आप हैं, ठीक है। बाकी से छोड़ दें। फिर इसमें एक और ऐड करें, यहाँ पर अब आपने करना है जो आप कंपनी का अपनी सीईओ बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। वो कोई भी आप किसी को भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अली रज़ा, मैं यहाँ पर अली रज़ा को अपॉइंट करता हूँ, तो चीफ एग्जेक्टिव, ठीक है, सीईओ मैं इसको बना रहा हूँ चीफ एग्जेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद इसकी नेशनलिटी, ठीक है, और यहाँ पर डेफिनेटली वो सारा आप चूज़ कर लेंगे, ठीक है। जो भी है इसका सन ऑफ जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स इसका इनका कोई नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टर हैं, जो मालिक होगा नंबर ऑफ शेयर्स उसी के होंगे या जिसका कंपनी में हिस्सा होगा, ठीक है। स्टार्ट में आप बेशक इन चीज़ों पर इतना ना भी फोकस करें, आप सिर्फ अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें। जब आपका बिजनेस चल पड़े और आप डेफिनेटली इतनी आपकी कंपनी सेटल हो जाए तो आप उसे बाद में जब चाहें उसे आप चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट डिक्लेरेंट डिटेल्स, ठीक है। एप्लीकेंट जो डेफिनेटली आप खुद हैं, या अगर आप किसी के बिहाफ पे कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे, ठीक है। नेम, CNIC, ईमेल, टेलीफोन, सिटी, रजिस्ट्रेशन नंबर,
इसको आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये कंपलसरी नहीं, अभी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड कर रहे हैं ना। एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर करने के बाद आई डू हेयर यहाँ पर आप करेंगे, ठीक है, टिक, ये टिक करेंगे। इसकी डेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो शो हो रही है आपको, ठीक है। यहाँ पर आप जिस तरह ही कंटिन्यू करेंगे, अगर इसमें कोई एरर होगा तो आपको बता देगा, ठीक है। लेकिन जिस तरह इंशाल्लाह आप अगर जिस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एरर आपको बचेगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई मसला आता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जो कि I am ताहिर सईद है, ठीक है, उस पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है, या आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा उस बारे में, ठीक है, कोई भी आपको मसला आता है तो। इसके बाद आपको ये इसे नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और वहाँ पर आपसे पूछेगा कि इंफॉर्मेशन फॉर थर्ड पार्टीज़, जो कि डेफिनेटली FBR होगी, ठीक है। उसके लिए आपने अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है। उससे ये होगा कि ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी जो है वो FBR के साथ भी रजिस्टर्ड हो जाएगी और उसका एक NDN बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इधर इसको जब आप आगे यहाँ से मतलब कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद ये चला जाएगा कि वो थैंक्स वाला एक पेज ओपन होगा। उसके बाद ये आपको ले जाएंगे ऑनलाइन पेमेंट में, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर आपकी जो पेमेंट है ना वो शो हो रही होगी इस जगह पे, ठीक है। मेका पेमेंट करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, उधर जाएंगे, वहाँ से आप अपना डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाल के आपकी कंपनी का जो 1800-1900 रुपया जो एक गवर्नमेंट की फ़ीस है उसे पे करने के बाद ये मतलब कि ना उनके रिव्यू में चले जाएगी। 2 से 3 दिन में वो अगर कोई मसला होगा, आपके कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई भी मसला होगा आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन में, ठीक है, वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ वो आपकी कंपनी जो है इंशाल्लाह रजिस्टर्ड हो जाएगी, ठीक है। पेमेंट करने के बाद वो डेफिनेटली आपका FBR से NTN भी बन जाएगा और आपकी कंपनी भी रजिस्टर्ड हो जाएगी। जिस तरह देखें ये यहाँ पर मेरी एक कंपनी इसी तरह सेम प्रोसेस से मैंने रजिस्टर्ड की है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। इसमें आप लॉगिन करें और आपकी इसमें जब आपकी कंपनी बन जाती है फिर यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं अपनी कंपनी को, ठीक है। लॉगिन करने से आप कंपनी की सारी जो उसका CEO भी किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं, उसके शेयर्स आप चेंज कर सकते हैं, उसकी कैपिटल वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कोई भी उसका एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। मतलब कि कोई भी आपको मसला आता है ना तो कल को आप जाके लॉगिन करें अपनी कंपनी में और जब मर्जी उसको चेंज कर दें, ठीक है। उम्मीद है आप सब लोगों को आसान जिस तरह मैंने समझाया आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई मसला आता है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जो कि I am ताहिर सईद IAMTAHIR सईद, ठीक है, उस पर आप मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे तरीके से वहाँ पर गाइड भी कर दूँगा, ठीक है। इस तरह से आपके जो फ़ीस है जो कि 40-50 हज़ार रुपया कंसल्टेंट वगैरह लेते हैं उससे बच जाएंगे और अपनी सिर्फ 1800-1900 रुपये में आप अपनी कंपनी के मालिक बन जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद पाकिस्तान में कोई भी काम उस कंपनी के अंडर आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।